ही आगे देखेंगे और इसी का जो है वो पार्ट 2 आज जो है वो हमारा होने वाला है। इसी में हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। कल अल्फाबेट टेस्ट में मैंने आपको क्या क्या समझाया था, बेसिक चीज़ें कई सारी समझाई थी, है ना। कल मैंने जो है वो अल्फाबेट टेस्ट में कई सारी बेसिक चीज़ों को समझाया था, जैसे किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ वर्ड हो रहा था, यानी कि शब्दों का जो गठन कर रहे थे हम वो सीखे थे, तो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड हमने सीखा था। उसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि किस तरह से जो है वो आपका क्या बोलते हैं डिक्शनरी बेस्ड सीक्वेंस कैसे बनता है, तो डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, है ना। तो आज जो है इसके अंदर, आज जो है अल्फाबेट टेस्ट के अंदर आप इन्हीं सब चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखोगे। आज भी जो है आप इन्हीं चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से सीखोगे, मतलब ये जो क्वेश्चंस बन रहे थे कल भी, उस तरीके के क्वेश्चंस को आज जो है वो हम और बेहतर तरीके से देखेंगे। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है तो बेटा आराम करो आप, है ना। फिर क्लास में क्यों परेशान हो रहे हो, फिर आराम करना ज्यादा जरूरी होता है। चलो कोई नहीं, तो ये आज हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले तो जो कल पढ़ा रहा था उसके संबंधित एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे इसके 3 क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है बताइए, इसका आंसर जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, बता दो। तो इसे सीक्वेंस में लगाने के लिए सबसे पहले हम पहला लेटर देखते हैं। अगर हम पहला लेटर देखें तो टी तो यार सब में ही है, तो टी से तो डिसाइड हम कर ही नहीं सकते। अगर हम दूसरा लेटर देखें तो ए दो उसमें है, मतलब ए जो है वो 2 में है, एक तो 3 में ए है और 5 में ए है। ए से भी डिसाइड नहीं होगा इनमें, एस से भी नहीं होगा। अब ये 11 ये 20, तो छोटा कौन हो गया 11, मतलब 5 पहले आएगा और 3 उसके बाद आएगा, तो 5 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। अब जिनका बी ऑप्शन आ रहा है, जिनका 3 पहले आ रहा है, थोड़ा सोचो जरा कि टी ए एस तक तो सेम है ना। अगर इनको आप मोबाइल में सेव करते तो टी ए एस तक तो दोनों सेम थे, ए से दिक्कत आती है ना। सो इसलिए 5 और 3 हो गया, क्या हो गया 5 और 3 हो गया, 5 और 3 हो गया। अब इनमें देखो 18 15 और 21, तो 15 छोटा है, फिर 18 है, फिर 21 है, तो आपका हो गया 53241, 53241, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है उसका आंसर बन गया। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाओ, है ना। एक और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर बनाओ, 60 सेकंड्स आपके लिए हैं। अब यहां पर देखो कह रहा है एल आई, तो यार सब में कॉमन है, तो एल आई से तो आंसर नहीं निकलेगा। एल आई के बाद टी और वी है, तो वी बड़ा होता है, टी छोटा होता है, तो पहले टी वाला देखोगे। अब टी में आप देखो तो यहां पर भी टी, 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 बट यहां पर ई, तो यानी कि सबसे पहले ई वाला आ गया, मतलब 4 आ गया। अब इन दोनों में देखोगे तो डबल टी के बाद यहाँ एल है, यहाँ ई है, तो 2 आ गया, और 2 के बाद 3 आ गया, तो 1 आ गया। 4231, सो 4231 दैट इज ऑप्शन बी, इसका आंसर हो गया। 4231 मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर बन गया। तो बी ऑप्शन इसका आंसर बन गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 60 सेकंड्स फिर से आपके लिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं 60 सेकंड्स फिर से आपके लिए, करिए इसका आंसर जल्दी से। भाई इतने सारे बी भेजने की जरूरत नहीं है, एक ही में काम चल जाएगा रवि, है ना। चलो अब यहाँ देखो, स्लॉटर, स्कर्ट, स्ट्रेट और शाउट। अब एस से तो आंसर आएगा नहीं, एस के बाद देखो यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, यहाँ 16 है, यहाँ 8 है और यहाँ 11 है, तो सबसे पहले आ जाएगा 4, देन आ जाएगा आपका 2, देन आ जाएगा आपका 421, 421 5 और 3, 42153, 42153, 42153, मतलब ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका, सी होगा, इसका बी नहीं होगा यार, इसका बी थोड़ी होगा। बी में कह रहा है 412, 1 और 2 कैसे आ जाएगा भाई, के एस के है और ये एस एल है, तो एस एल और एस के में एस के छोटा होगा ना, एल तो बड़ा होगा यार, इसमें कैसे आ जाएगा बी ऑप्शन, इसमें तो सी ऑप्शन होगा ना। अब जो ये दे रहे हैं 42153, अब 5 और 3 में देखो, यहाँ एस पी है और यहाँ एस टी है, तो टी पहले आएगा पी पहले आएगा, तो पी पहले आएगा, टी तो बाद में आएगा, पी पहले आएगा ना, टी थोड़ी ना पहले आएगा, पहले तो ये आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपने सी लगाया सब ठीक है। हाँ जी, कुछ एक क्वेश्चन थी नहीं, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन थी नहीं, कभी भी एक क्वेश्चन था होता है वैसे, है ना। क्वेश्चन का जेंडर जो है वो था ही आता है, क्वेश्चन थी नहीं आता है। तो अब ये वाले क्वेश्चन जो है इसमें क्या होता है, इसमें आपको लॉजिकल सीक्वेंस लगाना होता है। कहेगा कि अरेंज द मीनिंग, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, यानी कि अर्थपूर्ण क्रम। अभी अर्थपूर्ण क्रम का अर्थ क्या है, अर्थपूर्ण क्रम का अर्थ क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं एक मीनिंगफुल सीक्वेंस का, है ना, एक एग्जाम्पल दूं मैं अगर मीनिंगफुल सीक्वेंस का, मीनिंगफुल सीक्वेंस का एक एग्जाम्पल अगर आपको दूं,
तो क्या, जैसे मैं बोलूँ कि भाई मेरा जन्म हुआ, हमारा सबका क्या होता है, पहले हम जन्म लेते हैं, तो बॉर्न होते हैं, फिर बॉर्न होने के बाद हम स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल जाने के बाद क्या होता है, हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद क्या होता है, कॉलेज जाने के बाद हम फिर जॉब पर जाते हैं, जॉब पर जाने के बाद फिर क्या होता है, रिटायरमेंट होता है, फिर क्या होता है, रिटायरमेंट होता है, और रिटायरमेंट के बाद हम लोग क्या होते हैं, निबट जाते हैं, मतलब हमारी डेथ होती है। आप कहोगे शादी कहाँ गई सर, जॉब के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से होगा, है ना। बताओ तबस्सुम, तबस्सुम क्या क्वेश्चन थी, आई मीन था। तो इससे क्या होगा, इससे शादी भी तो होगी, तभी मैंने कहा था कि तो ऐसे ही एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको देखना है, आंसर करना है, इस सीक्वेंस में आंसर क्या बनेगा, बताओ। अबे नौकरी लगेगी तभी तो शादी होगी, इसकी कोई संभावना नहीं है बिना शादी नौकरी के। ठीक है तबस्सुम, परेशान मत हो बेटा, इतनी सी बात, इतना सा क्वेश्चन थी। चलो, कह रहा है कि डोर लॉक रूम और स्विच ऑन, तो चाबी द्वार लॉक कमरा और स्विच ऑन करना। सबसे पहले चाबी चाहिए, चाबी से ताला खुलेगा, ताले से कमरा खुलेगा, ताले से दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से कमरा खुलेगा, कमरा खुल के ही फिर लाइट ऑन होगी, ठीक है। लॉक खुलेगा, ताले से खुलेगा द्वार, द्वार के बाद खुलेगा कमरा, कमरे से करोगे स्विच ऑन। सो आपका आंसर होगा 13245, 13245, यानी कि ऑप्शन सी इसको सही मानेंगे, क्या मानेंगे, ऑप्शन सी जो है वो इसको सही मानेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर बात तो सही है, बेरोजगार से शादी कोई नहीं करता, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, बोलो बेरोजगार लड़कों से शादी कोई नहीं करता, ठीक है, बेरोजगार लड़कों से शादी कोई नहीं करता, थोड़ा सा करेक्शन कर लो इसे। देखो, अगर लड़की जॉब नहीं भी कर रही है तो उसकी शादी हो जाएगी, है ना, लेकिन अगर लड़का जॉब नहीं कर रहा है तो उसकी शादी नहीं होगी। अगर लड़की जॉब पर है और लड़का बेरोजगार है, याद रखना इस बात को, तुम्हें बहुत प्रेम है, अतः प्रेम है, तुम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हो, ठीक है, फिर भी शादी नहीं होगी। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इन चीज़ों में, शादी वादी ना, मतलब देखो प्यार और ये सब चीज़ें ना, दोस्ती यारी, ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे नहीं होती। प्यार करना, दोस्ती करना, ये सब ना एक तरीके से स्वाभाविक होता है, ये मतलब क्या होता है ना, हम इमोशंस में बह करके कर लेते हैं, लेकिन जब हम शादी करने जाते हैं ना, तो बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं जनता, लोग बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। प्रैक्टिकल सोच रखने का मतलब क्या है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो बेरोजगार है कि पता है लास्ट में, ठीक है, ये भी किया करो, करो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, दहेज, ठीक है, दहेज की बात, दहेज जैसी कोई चीज ही नहीं होती, सच बता रहा हूँ, तो देते हैं ना जिसपे सब कुछ पहले से, तो ये दहेज तो चैप्टर पे है ना, ये सब बातें करने में टाइम खराब हो जाता है, हंसी मजाक अच्छी लगती है लेकिन 1-2 मिनट, है ना। अच्छा, सबसे छोटी चीज क्या होती है, सबसे छोटी चीज होती है अक्षर, अक्षर मतलब 4, तो सबसे पहला अक्षर, जैसे ए बी सी डी, ये जो है वो अक्षर होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये अक्षर होते हैं। फिर अक्षरों से मिलकर के बनता है शब्द, फिर अक्षरों से मिलकर के बनता है शब्द, है ना, फिर अक्षरों से मिलकर के बनता है शब्द, अक्षर अक्षरों से मिलकर के बनता है शब्द, शब्दों से मिलकर के बनते हैं वाक्यांश, फ्रेजेस, और वाक्यांश से मिलकर के बनता है वाक्य, और वाक्य से बनता है पैराग्राफ। तो 41532, 41532, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन जो है वो इसका सेंटेंस बोला जाए वो वाक्य है, वाक्यांश यानी कि फ्रेज क्या होता है, जैसे मैंने बोला जैसे के तैसा, तो जैसे के तैसा क्या हुआ, है ना, जैसे के तैसा क्या हुआ, वाक्यांश हुआ। टिट फॉर टैट, ये क्या है, वाक्यांश है, टिट फॉर टैट ये वाक्यांश है, वो मुहावरे से जो होते हैं ना, वो वाक्यांश कहलाते हैं, वो एक तरीके से फ्रेजेस कहलाते हैं, ठीक है, समझे बात। और वाक्यांश से मिलके वाक्य बनेगा, मतलब सिर्फ वाक्यांश वाक्य को स्थापित नहीं करता है, वाक्यांश एक छोटा शब्द है। वैसे भी अगर यहाँ पर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, यहाँ लिखा है अंश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, क्या, वाक्य का अंश को वाक्यांश कहते हैं, ठीक है, वाक्य के अंश को वाक्यांश कहते हैं, वाक्य के अंश को वाक्यांश, तो वाक्यांश छोटा हुआ, वाक्य बड़ा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ना कि दिस। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताओ, चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर, अमन खान बाद में बात करेंगे इस बारे में, अब है ना, क्योंकि हंसी मजाक 1-2 मिनट से ज्यादा करो तो फिर वो क्लास खराब करता है, टाइम खराब होता है ना बेटा, टाइम है लिमिटेड, हमको लेक्चर लिमिटेड मिलते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ज्यादा लेक्चर हम ले नहीं सकते, समझा करो, तो बातें करने के लिए लेक्चर में मिलता नहीं है। कह रहा पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट, ठीक है, पुलिस सजा, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय। अब आप यहां पर देखोगे तो सबसे पहले एक अपराध घटित होगा, सबसे पहले क्या होगा, एक अपराध घटित होगा, अपराध होगा मतलब सबसे पहले 3 आएगा, तो 3 आ रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, है ना। सबसे पहले अपराध होगा, अपराधी को पुलिस पकड़ेगी यानी कि 3-1,
पुलिस पनिशमेंट थोड़ी ना देती है, पुलिस तो न्यायाधीश के पास लेके जाएगी। तो 314 और 314 ऑप्शन नंबर डी में है। 314 जो है वो क्या है, वो जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो 314 मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यहां पर नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी, कंट्री। तो सबसे छोटा होता है सदस्य यानी कि मेंबर, तो सबसे छोटा हो गया सदस्य। सदस्य से मिलकर बनता है परिवार। भाई मैं अकेला सदस्य है ना, 2-3 जने हो गए तो परिवार हो गया। तो सदस्य सदस्य से मिलकर बना परिवार। परिवारों का बनता है एक समुदाय, मतलब जैसे कायस्थ परिवार का समुदाय है ना, बनिया परिवार का समुदाय, एक तरीके से समुदाय। समुदाय से बनता है इलाका। समुदाय से क्या बनता है, समुदाय से बनता है इलाका, कि उस इलाके में उस समुदाय के लोग रहते हैं। आपने सुना होगा ना कि उस इलाके में उस समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, समुदाय। और देश, देश मतलब कंट्री, कंट्री सबसे सर्वोपरि, ये देश रहना चाहिए, भाई सीधी बात है। सो 31245, 31245 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर पाया गया 59% से। कह रहा है पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज। भाई देखो किसी भी समस्या का सबसे बड़ा जो कारण है वो है जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ेगी तो सारी समस्याएं होंगी। जब जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। भाई नौकरियां तो सीमित है ना, नौकरियां तो असीमित नहीं है। भाई कोई भी वैकेंसी होगी तो वो तो सीमित ही होगी, और वैकेंसीज तो कम भी होंगी क्योंकि पुराने लोग वहां पर बैठे पड़े हैं, और पुराने लोग कोई 5 साल में रिटायर होते नहीं, 60 साल चाहिए होते हैं। नई वैकेंसीज क्रिएट नहीं होंगी। जब तक डेवलपिंग नेशन है तब तक तो चलिए क्रिएट भी हो रही है, जब इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा तो फिर तो नई वैकेंसीज बनेंगी नहीं ना। अभी तो क्या है, नया गांव, मतलब जो गांव क्षेत्र है, तो गांव क्षेत्र में नई तहसील बन जाती है, नई पुलिस चौकी बन जाती है, नया रेलवे स्टेशन बन जाता है, तो वैकेंसीज बन रही हैं। जब एक समय ऐसा आएगा वो सब बन जाएंगे, आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, तो उन वैकेंसीज क्रिएट होना कम हो जाएगी। और पॉपुलेशन ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, सरकारी में, प्राइवेट में नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो बीमारी आएगी, और बीमारी आएगी तो मौत आएगी। ठीक है, मृत्यु। तो 24153, तो 24153 यानी कि इसका ऑप्शन सी इसका आंसर, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बनेगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा। चलिए आना पड़ा होगा तो भी देखे होंगे, लेकिन मेथड जो बेस्ट है मैं आपको वही कराऊंगा। मैं आपको 4 मेथड के चक्कर में डाल करके ना कंफ्यूज करना चाहता हूं, ना कंफ्यूज करूंगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया, यदि शब्द प्रोटेस्ट में वर्णों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला में शब्द के रूप में उतने ही अक्षर होते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रोटेस्ट व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेट। ऐसे तरीके के क्वेश्चन को हम पेयर ऑफ लेटर बोलते हैं। ऐसे तरीके के क्वेश्चन को हम पेयर ऑफ लेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे तरीके के क्वेश्चन को हम पेयर ऑफ लेटर के नाम से जानते हैं। पेयर ऑफ लेटर का टॉपिक कहलाता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला कि ए और बी जो है वो एक पेयर है। क्यों है पेयर, क्योंकि जैसे यहां पर मैंने लिखा है ऐसे ही इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी में आता है। मतलब ऐसा ही पेयर जो है वो जो हम एबीसीडी पढ़ते हैं उसमें होता है ना। अगर मैंने ए सी बी लिखा तो यहां पर पेयर पूछोगे ना तो एक पेयर बनेगा। क्यों बनेगा, देखो ए से सी पेयर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए और सी के बीच में एक लेटर का गैप होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ए और सी के बीच में एक लेटर का गैप होना चाहिए था। लेकिन सी और बी भी पेयर नहीं है, क्योंकि सी से आप डी पर जाते हो, सी से आप बी पर नहीं जाते जब आप इंक्रीमेंटल चल रहे हो। तो ए सी बी में इधर से कोई पेयर नहीं, लेकिन इधर से आप देखोगे तो आपको एक पेयर मिल रहा है बी और सी का। जब आप उल्टा होकर के जा रहे हो तो आपको एक पेयर मिल रहा है बी सी का, है ना, क्योंकि बी के बाद जस्ट सी आता है। ठीक है, बी के बाद जस्ट सी आता है। या अगर मैं यहाँ पर लिखूं ए डी और ई, तो भैया ए और डी का कोई पेयर नहीं है, क्योंकि ए के बाद बी और सी आता है देन डी आता है। तो ए और डी के बीच में अगर 2 लेटर का गैप होता तो ए और डी का पेयर बनता। लेकिन हाँ, डी और ई का पेयर बन रहा है क्योंकि ये जो हमारी अल्फाबेट्स होती है उसमें भी ऐसे ही आते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं ए ए ओ सी, तो यहां पर एक पेयर बनेगा ए सी का। क्यों बनेगा, क्योंकि ए और सी के बीच में बी आता है जब हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। तो यहां पर भी ए और सी के बीच में एक लेटर का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेयर। मतलब पेयर का मतलब होता है जैसा यहां दिया गया है ऐसा ही इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब जैसे एप्पल है, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि यार भाई एप्पल में कितने पेयर है, एप्पल में कितने पेयर ऑफ लेटर बनेंगे जितने इंग्लिश अल्फाबेट में भी हों। अब इसको करने का तरीका क्या है, आपको चेक करना है। जैसे ए है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। तो आप देखो कि यहां पर भी ए और यहां पर भी ई है, तो मतलब आप कह सकते हो एक पेयर बन रहा है जिसका नाम है ए ई का पेयर। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में भी ए और ई के बीच में 3 लेटर का गैप है, और यहां पर भी ए और ए के बीच में 3 लेटर का गैप है। अब यहां पर पी उतार लो, पी के बाद क्यू आर एस, कोई भी लेटर कॉमन है क्या, नहीं है। फिर यहां पर अगेन पी उतार लो, पी के बाद क्यू आर, कोई भी लेटर कॉमन है क्या, नहीं है। फिर यहां एल उतार लो, एल के बाद एम आता है, लेटर कॉमन है क्या, नहीं है।
तो एक ए ई तो मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, जो कि इंग्लिश में भी ऐसे ही बोला जाता है और यहाँ पर भी ऐसे ही बोला जा रहा है। अब यहाँ देखो, अगर ई से इधर चलोगे तो भी आप घटोगे नहीं, आप तो बढ़ के ही चलोगे, ई एफ जी एच आई, कोई लेटर बिट का रिपीट नहीं मिल रहा, एल एम एन ओ रिपीट मिल रहा नहीं मिल रहा, पी क्यू आर रिपीट मिल रहा नहीं मिल रहा, पी क्यू कोई रिपीट मिल रहा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, तो बस एक ही पेयर है, कौन सा, ए ई का। बट ये मेथड हम एग्जाम में नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, इसमें क्या है ना, एरर ऑफ चांसेस बहुत रहते हैं, इसमें क्या है, एरर ऑफ चांसेस बहुत रहते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बता रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, पिछले 8 सालों के अनुभव से कह रहा हूँ कि इसमें एरर ऑफ चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो ये मेथड हम एग्जाम में नहीं लगाएंगे, हम एक मेथड का यूज करेंगे। उस मेथड का यूज करने के लिए कुछ चीजों को मैं पहले बता दूं। जैसे एक फॉर्मुला होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ रिपीटेंस, कि कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। जैसे n की वैल्यू मान लो 2 है, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है, n की वैल्यू 2 है मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है। नहीं आएगा कुछ भी समझ में, मैं भी जानता हूँ, इसलिए इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, अभी सब कुछ इग्नोर करो, सब कुछ बस अभी समझते रहो जो मैं समझा रहा हूँ, सुनते रहो मैं तो मेरी कहानी। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 2 इंटू टू माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 चला गया यानी कि 1 हो गया, तो एक पेयर कहलाएगा। जब कोई भी लेटर 2 बार रिपीट होगा तो एक पेयर कहलाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, सही है। अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, दैट मीन 3 इंटू टू डिवाइडेड बाई टू, तो 2 से 2 गया बचा 3, तो 3 पेयर कहलाएगा। अब इसके कहने का अर्थ क्या है, अभी समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको एक ही मेथड अपनाना है, आपको एक ही मेथड लगाना है जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि यही बेस्ट मेथड है और किताबों में भी यही मेथड इसीलिए दिया गया है। मेथड क्या है, जैसे आपसे पूछा कि भाई एप्पल के बीच में पेयर ऑफ लेटर की संख्या कितनी होगी, जैसे आपसे पूछा कि एप्पल के बीच में पेयर ऑफ लेटर की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सभी लोग मेरी बातों को सुनते रहना। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है इस एप्पल के जो भी लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को इसके आगे लिख देना है। क्या कर देना है, जो भी लेटर आपको दिए गए हैं उसकी प्लेस वैल्यू को उसके आगे लिख देना है। प्रिया सुन लो, मैं बता रहा हूं, सब आ जाएगा समझ में। जो भी लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को उसके आगे लिख देना है। फिर उसके बाद यहां पर सीक्वेंस से नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, फिर यहां पर सीक्वेंस से नंबरिंग करनी है, ऊपर भी और नीचे भी। एक तरफ 1 से लेके 5 तक, दूसरी तरफ 1 से लेके 5 तक, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी सीक्वेंस से नंबरिंग करनी है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया बच्चों, पहला स्टेप बताया कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया कि सीक्वेंस से नंबरिंग करनी है। तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इन दोनों नंबरों को ऐड करना है। जैसे 1 और 1 2, 16 और 2 18, 16 और 3 19, 16 और 4 20, 5 और 5 10, 16 और 4 20 कब से हो गया, 12 और 4 है ना, 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16 3 19, ठीक है। फिर नीचे की तरफ देखो, 5 और 1 6, 16 4 20, 16 3 19, 12 और 2 14, 5 और 1 6, 5 और 1 6। अब ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है ऊपर कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। क्या ऊपर कोई संख्या रिपीट हो रही है, 2 रिपीट हो रही है नहीं, 18 हो रही है नहीं, 19 हो रही है नहीं, 16 हो रही है नहीं, 10 हो रही है नहीं, मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। फिर नीचे देखो कोई संख्या रिपीट हो रही है, तो 14 19 20 तो नहीं हो रही, लेकिन 6 हो रहा है 2 बार रिपीट। क्या हो रहा है, 6 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 6 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। और 2 बार रिपीट हो रहा है तो मैंने अभी बताया था, अगर कोई भी चीज 2 बार रिपीट हो रही है, कोई भी नंबर मतलब 2 बार रिपीट होगा तो वो एक पेयर बना देगा, वो एक पेयर बना देगा। तो जब हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे तो भी एक पेयर बन रहा था, बट वहां पर एक छोटा क्वेश्चन था इसलिए आपने बना लिया। जब वो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो वहां पर पेयर बनाना बहुत दिक्कत भरा हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अपने आप मत ट्राई करो, अभी एक क्वेश्चन मैं और सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आपको देंगे ट्राई करने के लिए। जैसे मान लो मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई मुझे रीजनिंग में पेयर ऑफ लेटर चाहिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे रीजनिंग शब्द के अंदर पेयर ऑफ लेटर चाहिए, तो एक बार खुद से ट्राई मारो, 30 सेकंड 40 सेकंड मार लो, चलो 45 ले लो, चलो 45 सेकंड एक बार खुद से ट्राई मारो, जितनी कहानी मैंने बताई थी कुछ तो आएगी, है ना। ऊपर रिपीट किया तो भी लेंगे, लेकिन ऊपर का ऊपर लेंगे, नीचे का नीचे लेंगे, ऊपर और नीचे को कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि ऊपर और नीचे को कंबाइन कर दो, तो ऊपर और नीचे को कंबाइन नहीं करेंगे, है ना। हाँ लॉन्ग मेथड है थोड़ा सा काजल, बट 45 से 1 मिनट के बीच में हो जाएगा, 45 सेकंड से 1 मिनट के बीच में। जैसे मैंने आपसे कहा 45 सेकंड आपको दिए, मैंने आपसे कहा सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे 18 5 1 19 15 14 9 14 और 7। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है इनके ऊपर नंबरिंग सीक्वेंस से कर दो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर तीसरा काम क्या करना है, इनको ऐड कर दो, 18 और 1 19, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 19 और 4 23, 15 और 5 20, 14 और 6 20, 9 और 7 16, 14 और 8 22, 9 और 7 16। नीचे देखो 18 और 9 27, 5 और 8 13,
7 और 1 8, 19 और 6 25, 5 और 15 5 20, 14 4 18, 9 3 12, 14 और 2 16, 7 और 1 8। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप ये था। चौथा स्टेप क्या था? शॉर्ट ट्रिक है बेटा, रानू सोनी शॉर्ट ट्रिक ये वाली है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है, बट इसमें एरर ऑफ चांसेस बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको चौथा स्टेप क्या करना है? आपको देखना है इसमें कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, कितनी बार, ऊपर कौन कौन रिपीट हो रहा है। सबसे पहले ऊपर का देखो, ऊपर कौन कौन रिपीट हो रहा है। ऊपर 16 रिपीट हो रहा है क्या? हो रहा है। 22 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। 20 रिपीट हो रहा है क्या? हो रहा है 2 बार। 23 हो रहा है? नहीं हो रहा। 4 हो रहा है? नहीं हो रहा। 7 हो रहा है? नहीं हो रहा। 19 हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब मेरा क्या हुआ? 16 जो है वो 2 बार रिपीट है, 16 जो है वो 2 बार रिपीट है, तो मतलब एक पेयर कहलाएगा। ऐसे ही 20 जो है वो 2 बार रिपीट है, 20 जो है वो 2 बार रिपीट है, तो वो भी एक पेयर बनाएगा। अब आ जाओ नीचे पर, 27 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। 13 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। 8 रिपीट हो रहा है? हो रहा है। 8 रिपीट हो रहा है? हो रहा है। 25 हो रहा है? नहीं हो रहा। 20 हो रहा है? नहीं हो रहा। 18 हो रहा है? नहीं हो रहा। 12 नहीं हो रहा। 16 नहीं हो रहा। तो 8 भी जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। 8 भी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी एक पेयर बनाएगा। तो इसमें टोटल पेयर जो कहलाएंगे वो 3 कहलाएंगे। इसके जो टोटल पेयर हो गए वो कितने हो गए? वो 3 हो गए। इसके टोटल पेयर कितने कहलाएंगे? तो 3 कहलाएंगे। शैलेंद्र क्या चीज समझ नहीं आ रही बताओ? मतलब इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने बताया नहीं है। क्या आपको प्लेस वैल्यू आती है शैलेंद्र? अगर आपको प्लेस वैल्यू आती है तो भाई आर की प्लेस है क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएगा, कहेगा कि शब्द प्रोटेस्ट में वर्णों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला में शब्द के रूप में उतने ही अक्षर है। ठीक है, सही है, ये कहेगा। अब जब ये बात कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रोटेस्ट व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन द अल्फाबेट। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पीक्यूआरएसटी वाले तरीके से चेक करूं, है ना। एक तरीका तो यह है कि मैं इसको PQRST वाले से चेक करूं। दूसरा तरीका क्या है? मैं इसको इस तरीके से बना दूं जो तरीका मैंने सिखाया। मुझे करना क्या है? मुझे यहाँ पर लिखना है ये जो शब्द दिया गया है प्रोटेस्ट। शैलेंद्र ध्यान से देखो, एक बार में समझ आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। टाइम लगेगा वो बात अलग होती है, बट समझ ना आए ये कहना गलत होगा। प्रोटेस्ट, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पर प्रोटेस्ट लिखना है। आपने शब्द लिखा प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में आपने यहाँ लिखा 16, यहाँ लिखा 18, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। 15 O की प्लेस वैल्यू है, 20 T की है, 5 E की है, 19 S की है और T की फिर से 20 है। तो सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू को लिखा। सबसे पहले आपने क्या करा? सबसे पहले जो है वो आपने प्लेस वैल्यू को लिखा। ठीक है, हाँ दोनों तरफ से काउंट करना, बट मतलब यूज भी क्या कर दिया, उसका यूज भी नहीं करो आप तो भी काम चल जाएगा। आप याद रख लो कि अगर 2 पेयर है तो 2 बार रिपीट है तो 1 पेयर, 3 बार रिपीट है तो 3 पेयर। बार बार फॉर्मुला कहाँ यूज करोगे एग्जाम में, वो तो याद हो जाएगा तुम्हें अभी। 4 5 6 7 है ना। फिर मैंने क्या करा? इधर से फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में दोनों तरफ से नंबरिंग करी। ठीक है शैलेंद्र, देख रहे हो मैंने पहले स्टेप क्या लिया? मैंने पहला स्टेप लिया कि अल्फाबेट्स लिखे। दूसरा स्टेप क्या लिया? उन अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिखी। तीसरा स्टेप क्या लिया? फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से नंबरिंग कर दी। फिर चौथा स्टेप क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। 16 और 1 17, इन दोनों को ऐड करना है। 18 और 2 20, 15 और 3 18, 20 और 4 24, 5 और 5 10, 19 और 6 25, 20 और 7 27। यहाँ पर देखा तो 16 और 7 23, 18 और 6 24, 5 और 5 15 और 5 20, 20 और 4 24, 5 और 3 8, 19 और 2 21, 20 और 1 21। फिर लास्ट और फाइनल स्टेप क्या हो जाता है? पेयर कितनी बार आ रहा है, रिपीट कितनी बार हो रहा है? क्या 17 रिपीट हो रहा है, 20 रिपीट हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा है, 24 हो रहा है, 10 हो रहा है, 25 हो रहा है, 27 हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 24 ऊपर भी है नीचे भी है तो मैं पेयर ले लूं, नहीं। ऊपर का रिपीट ऊपर रहेगा, नीचे का रिपीट नीचे रहेगा, ऊपर वाले का नीचे वाले से, नीचे वाले का ऊपर वाले से कोई संबंध नहीं होगा। 23 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो 24 हो रहा है 2 बार रिपीट, 24 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 बार रिपीट होने पर एक पेयर बनता है। अभी मन में एक डाउट आएगा कि अगर सर ये 3 बार रिपीट हो जाता तो कितने पेयर बनते हैं? वो तो मैंने बताया ना, 3 पेयर बनेंगे। 21 भी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो अगेन एक पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है? एक पेयर। तो टोटल पेयर कितने हो जाएंगे? 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इलाहाबाद में कितने पेयर है? इलाहाबाद, इलाहाबाद में पेयरों की संख्या बताओ। इलाहाबाद में कितने पेयर हैं? संख्या बताओ जरा जल्दी से, फटाफट से बताओ कि इलाहाबाद में कितने पेयर हैं। भाई 4 बार होगा तो निकाल लेना n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 से। वैसे जो है मैंने अभी तक मतलब 8 साल में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं देखा जो 4 बार रिपीट होता हुआ दिखा हो। अब बनाना ऐसा कोई क्वेश्चन फिर मुझे भेजना भी, ताकि मैं भी करा पाऊँ बच्चों को। अब देखो यहाँ पर पेयर पूछे इलाहाबाद के, तो ALLAHAB सब वही को 12, 1 12 12 1 8 1 2 1 4। ये समस्या है भाई साहब, जय साहब, कि आप लोग तेज भागते हो। मेरे साथ चलोगे तो यार अच्छा रहेगा, तेज क्यों भागते हो? सबसे पहले नंबरिंग करी, फिर सीक्वेंस कर दिया। 7 8 9, ठीक है। 12 और 3 15, 4 और 1 5, 5 और 5 13, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 और 4 13। नीचे आ जाओ, 9 और 1 10, 12 8 20, 12 7 19, 6 1 7, 8 और 5 13, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 4 और 1 5। तो अब जरा देखो कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्या 2 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। 14 हो रहा है? नहीं हो रहा। 15 हो रहा है? नहीं हो रहा। 5 हो रहा है? नहीं हो रहा। 13 रिपीट हो रहा है।
13 जो है वो 2 बार रिपीट है। 13 जो है वो कितनी बार रिपीट है? 2 बार रिपीट है। तो 13 जो है वो 2 बार रिपीट जो है वो क्या हो रहा है? वो भी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 9 जो है वो आपका अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो भी जो है वो एक पेयर बना रहा है। तो वो भी जो है वो एक पेयर बना रहा है। अब नीचे आ जाओ, ऊपर तो हो गया काम खत्म। अब नीचे आ जाओ, 10 रिपीट हो रहा है, 20 हो रहा है, 19 हो रहा है, 7 हो रहा है, 13 हो रहा है, 3 हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 3 बार रिपीट हो रहा है। 5 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। मैंने कहा जब कोई भी पेयर 3 बार रिपीट होता है तो वो 3 पेयर बनाता है। कोई भी वैल्यू जब 3 बार रिपीट होती है तो वो 3 पेयर बनाती है। वो कितने? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 20 पेयर। मनीष भाई सदमा आ जाएगा मुझे। ERCUSSION क्या है? रिपक्रशन में वर्णों के कितने जोड़े हैं? तो ये 18 5 16 5 18 3 21 19 19 9 15 14। फिर इसका सीक्वेंस ऊपर से मतलब 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इनको ऐड अप करना है। क्या करना है? ऐड अप करना है। 18 1 19 5 2 7 16 3 19 5 4 9 18 5 13 23 सॉरी 13 नहीं 23 6 3 9 27 1 28 27 9 28 19 26 और 26 18 12 30 16 26 14 26 10 27 24 23 12 17 और 15। पेयर गिनो कितने आ रहे हैं? अब पेयर गिनो कितने आ रहे हैं? 19 आ रहा है क्या? 19 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 19 3 बार हो रहा है तो 3 पेयर हो गए प्लस 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 9 1 और 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो 1 पेयर प्लस 23 हो रहा है, नहीं हो रहा। 28 2 बार हो रहा है तो 1 पेयर प्लस 27 हो रहा है, नहीं हो रहा। 26 2 बार हो रहा है तो इसमें भी 1 पेयर हो गया प्लस। 30 है क्या? नहीं है। 16 है क्या? नहीं है। 26 है क्या? हाँ है। तो ये भी 1 पेयर हो गया प्लस 14 नहीं है, 10 नहीं है, 27 नहीं है, 24 नहीं है, 23 नहीं है, 12 नहीं है, 17 नहीं है, 15 नहीं है। तो कितने हो गए? 3 1 4 1 5 6 7। तो 7 पेयर हो गए इसमें। कितने हो गए? 7 पेयर। ऑप्शन ए 7 पेयर हो गए, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप होमवर्क में करिएगा। आई होप सो समझ तो आपको आ गया होगा। टॉपिक टफ पेयर ऑफ लेटर। ठीक है, तो पेयर ऑफ लेटर आपका कंप्लीट हो गया और लॉजिकल सीक्वेंस भी आज आपने पढ़ लिया। बाकी कल अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट सीक्वेंस, जिसमें इसमें के क्वेश्चन आते हैं ना कि बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा।